हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे यीशु मसीह ही जीवन है। देखिए, यीशु मसीह ही जीवन है, क्योंकि जीवन मात्र सिर्फ उन्हीं के पास है और किसी के पास अनंत जीवन या जीवन नहीं है। मुर्दों में से जी उठने वाले केवल इस पृथ्वी पे एक ही हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ही हैं। गवाह के तौर पे उनकी कब्र आज भी खुली है। तो आज हम यीशु मसीह ही जीवन है, इस बात को हम समझेंगे। हमने इस जीवन में कितना इस जीवन को अपनाया है, जाना है, तो उसको प्रभु के वचन से हम समझने के लिए निकालिए यूहन्ना शुभ समाचार, उसका 1 अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यूहन्ना शुभ समाचार, उसका 1 अध्याय का 4 वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं जी। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपकी पाक रूप पवित्र आत्मा हमें ये वचन समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु मदद करो। प्रभु सुनने वाले तमाम भाई बहनों को, कलीसिया के लोगों को, और जो भी प्रभु यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, हर एक के लिए ये वचन आशीष का और आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हाँ जी, यहाँ लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। सबसे पहली बात देखिए, यीशु मसीह में जीवन था, जीवन, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, प्रकाशन। तो यीशु मसीह के अंदर जो जीवन था, या यीशु मसीह जो स्वर्ग से आए, आगे वचनों में ये बात खुलेगी, तो उनमें वो जीवन कहां से लाया? स्वर्ग से, अनंत जीवन। तो उनके अंदर ही जीवन था, और वो ही जीवन हमारे लिए आशीष का कारण हुआ, या वो ही जीवन हमारे लिए अनंत काल का आशीष का कारण हुआ। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं अपना प्राण आप देता हूं, मुझसे कोई मेरा प्राण छीन नहीं सकता। तो प्रियो, यीशु मसीह से कोई भी इस प्रकार, माफ कीजिए, यीशु मसीह के समान कोई भी इस प्रकार बात नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह अपने शिष्यों से या चेलों से बात करते, उनका जीवन उस बात को प्रकट करता था कि इनके पास वो जीवन है। जैसे वो समरिया स्त्री से बात करने लगे, तो बात करते करते उस स्त्री को एहसास हो गया, तो अनंत जीवन की बात। लेकिन मैं अपने विषय को नहीं छोड़ना चाह रहा। तो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में था, वो बहुतों के लिए ज्योति का कारण बना। तो ये जो लोग अंधकार में चल रहे थे, इस आगे भी पढ़ दीजिए जी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो जो जीवन इस पृथ्वी पे, स्वर्गीय जीवन जब आया, एक मनुष्य देह धारण करके आया है, लेकिन उसे किसने ग्रहण नहीं किया? अंधकार ने, संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां तक आगे लिखा है कि वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो इस जीवन को ग्रहण करने के लिए, देखो, ये जीवन ग्रहण करने के लिए अपने घर आके या अपने लोगों में आकर ये चला फिरा
बोला, जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय पिता ने जो अपने पुत्र को भेजा, एक देह धारण करके मनुष्यों के बीच में आया है, जीवन को लेकर आया। लेकिन देखो यूहन्ना क्या इस बारे में बोलता है, पढ़िए पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से 4 तक। हाँ जी, ध्यान से सुनिए प्रियो। हमने पढ़ा उसमें जीवन था और वो जीवन बहुतों के लिए ज्योति का कारण हुआ। ज्योति यानी कि आज कितने लोग ज्योति में हैं और कितने अंधेरे में ही पड़े। हम अपने आप को भी परमेश्वर के वचन से जांच कर देखेंगे। हाँ जी, पढ़िए। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में, मैं जो आदि से था, मैं जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। देखिए यहाँ पे यूहन्ना का ये आप शब्द देखिए जी प्रियो, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो जीवन का वचन था। क्या था जी? जीवन का वचन था। और जिसे हमने सुना, क्या किया? सुना। वो अपनी गवाही देखो यीशु मसीह के बारे में कितना स्पष्ट दे रहा है। हमने सुना, चेलों को भी साथ लेके हम शब्द, प्रेरित प्रभु के संत लोग कभी भी मैं नहीं हम शब्द इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पिता में भी हम है। हम एकता को बताता है, परमेश्वर के साथ के संबंध को बताता है। तो कहता है हमने, पढ़िए, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। देखिए परमेश्वर का वचन जो देह धारण करके प्रकट हुआ, उसको वो बता रहे हैं। उस देह में उन्होंने उसको वचन को देखा। हाँ जी, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, वरन हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। हालेलुया। रुक जाइए, हालेलुया। क्या, किस बात का समाचार दे रहे हैं? अनंत जीवन का। तो यह जीवन बहुतों के लिए ज्योति का या आशीष का कारण बना। किनके लिए? और फिर लिखा है किन्होंने ग्रहण नहीं किया? जो अंधकार में, उन्होंने ज्योति को या परमेश्वर के वचन को, जीवन को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण करता अंधकार? क्योंकि उसके काम बुरे थे। प्रियो, सच्चाई को क्यों मनुष्य जाति ग्रहण नहीं कर रही? संसार क्यों नहीं ग्रहण करता? क्योंकि संसार के सारे काम अंधेरे के हैं, नासवान हैं, और उन कामों के कारण उसे पता है कि अगर जीवन में प्रवेश करना है तो इस संसार को, इस अंधकार के कामों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इस जीवन को ग्रहण करने के लिए उसके अपनों ने, प्रभु यीशु मसीह के अपनों ने उसे क्रूस पे ले जाके चढ़ा दिया। नहीं ग्रहण किया, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की बातों को रखता था, आत्मिक बातों को रखता था, शरीर की बातों को वो काट देता था, जिसके कारण शास्त्री और फरीसियों को उसकी बातें हजम नहीं होती थी, समझ नहीं आती थी, और वो किसी बात में भी यीशु मसीह को गलत नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा से भी परिपूर्ण और वचन रूप लेकर इनके बीच में आया हुआ है। इसके बारे में यूहन्ना खुद गवाही दे रहा है कि हमने उसे देखा, छुआ है, उसके साथ इन्हीं नजदीकी से देखा है। और हाँ, 3 से पढ़िए। हाँ जी, जो कुछ हमने
देखा जो कुछ हमने देखा और सुना है, और सुना है उसका समाचार तुम्हें उसका भी देते समाचार तुम्हें भी देते हैं, हैं। इसलिए कि कि तुम भी हमारे साथ भागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। कौन सी सहभागिता? तो ये शुभ समाचार, ये अनंत जीवन के राज्य को क्यों फैला रहे हैं चेले? ताकि वो चाहते हैं इस सहभागिता में ये लोग सुनने वाले भी आ जाएं, उनका भी पिता के साथ संबंध हो जाए। देखिए यहां लिखा है सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। तो पिता के साथ या पुत्र यीशु मसीह के साथ क्या होनी है? सहभागिता। उस जीवन में जो आया, जो लिखा है हमने पढ़ा, उसमें जीवन था, उस जीवन में हमारी सहभागिता होनी है या हमारा संबंध उनके साथ, उसके साथ जुड़ना है। तो उसके साथ हमारा संबंध बनाने के लिए हमें उसके ऊपर उतना विश्वास करके चलना पड़ेगा। हमें पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर होकर चलना पड़ेगा। तो अच्छी तरह समझिएगा भी, जब हम इस जीवन में प्रवेश करने के लिए आगे आते हैं तो बहुत बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण शायद आपको अंदर दर्द भी हो, दुख भी हो और आपके मन में इस प्रकार के विचार भी आ सकते हैं, परमेश्वर ऐसा करेगा क्या? देखो साधारण बात है, हम देखते हैं पतरस के अंदर भी ये शक आ गया था। इसके कारण पतरस क्या कहता है? जब यीशु मसीह कहता है मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा और यरूशलेम में मुझे ऊंचे पर चढ़ा दिया जाएगा, तो पतरस साइड में लेके डांटा, नहीं प्रभु तेरे साथ ऐसा ना। पर प्रियो, ये सच्चाई है। हम जब इस जीवन में प्रवेश करने जाएंगे, संसार अपनी पूरी ताकत के साथ इस जीवन से हमें हटाने के लिए वो अपना पूरा संसार भी हमारे सामने ला देगा। इसलिए अपने खुदी का या अपने आपे का इनकार करना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि आप चलते चलते आप रास्ता ना बदल जाएं, आप भटक ना जाएं। बहुत लोग इस दौड़ में दौड़ना शुरू करें और दौड़ते दौड़ते अलग ही रास्ते पे चले गए, पर हमें लास्ट तक इसी जीवन के मार्ग में दौड़ना है। तो चलते 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 हम भी जीवन में तब्दील जीवन बन जाना। तो यीशु मसीह के समान या उसके जैसे पूरे रूप में आना है। तो ये आने के लिए जब परमेश्वर हमारे जीवनों में आत्मिक मार्ग में या प्रकाशन में हमें लेकर चलना शुरू करता है, तो देखिए ये काम को परमेश्वर ही खोलता है। पढ़िए भजन संहिता 36। हाँ 4, इसका 4 नहीं पढ़ा आपने, पढ़ दो एक बार। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हाँ जी आगे जाए। हाँ भजन संहिता 36 का 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, जीवन का सोता तेरे ही पास है, और अपने धर्म के काम सीधे क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है जी, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जीवन का सोता तेरे ही पास है। देखिए दाऊद प्रार्थना में कितना स्पष्ट इस बात को रख रहा है कि अनंत जीवन जो है उसका सोत्र तेरे ही पास है और तेरे प्रकाशन के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। प्रियो, यही है जो हमने यूहन्ना 1:4 में पढ़ा। उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति बना।
तो ये जीवन का सोता या सोत्र जो पृथ्वी पर आया, आपके और मेरे लिए, हमारे लिए आया प्रिय, हमें अनंत जीवन देने आया। लेकिन बहुत से अलग मार्ग में क्यों चले गए? क्योंकि उनके काम अंधकार के थे। बहुत लोगों को प्रभु यीशु की खरी तालीम पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं सृष्टि किया। प्रभु की मर्जी हमने पूरी करनी, हमारी इच्छाएं पूरी करने के, उसकी इच्छा को हमने पूरी करना है, उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। इसलिए हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से, अपनी सो इच्छा से, फ्रीडम से परमेश्वर को क्या करते हैं? बलिदान करके चढ़ाते हैं। जैसा रोमी 12:1 पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। तो अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, यानी कि परमेश्वर को पसंद करने वाला। परमेश्वर कब पसंद होता है प्रियो? जब हम उस जीवन में प्रवेश करते हैं, हम उस जीवन को अपनाते हैं, हम यीशु मसीह में आते हैं। क्योंकि यीशु मसीह है वो सोता जीवन का। तो तब हम वो प्रकाश पाते हैं, तब हमारी वो समझ खुलती है। पर इसमें जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रियो, आपके जीवन में बहुत समस्याएं या रुकावटें भी आएंगी। वो आपके परख के लिए आएगी, जिससे कि आपको और कीमती विश्वास प्राप्त हो। तो ये समस्याएं, ये परेशानियों आप कितना जीवन में प्रवेश कर रहे हो, ये प्रकट करेंगी उन बातों को। तो देखिए, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु को मैंने अपना जीवन दे दिया और प्रभु ने मुझे महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए भेज दिया, तो मैं एक ही बार प्रभु की आवाज़ सुन के निकल गया। और जब मैं प्रभु की आवाज़ सुन के निकल आया 2003 में फरवरी में, तब से करीब प्रियो मुझे 17 साल इधर हो रहे हैं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस दौरान बहुत घटनाएं परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में घट गई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं उस जीवन के पास आया, मैं उस जीवन में प्रवेश किया। तो मैं पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई हल पे हाथ रख के पीछे देखे तो वो मेरे योग्य नहीं। इस दौरान लगभग करीब 15 से 16 डेथ मेरे परिवार में हुई। मुझे मौका ही नहीं मिला। मेरे सगे भाई की डेथ हुई, उस समय मेरा इधर सेवा थी, मैं बैठा प्रभु को, धन्य प्रभु आपकी मर्जी हो जाए, सब जाता। अभी सिर्फ एक भाई बचा है, लेकिन मैं आनंदित हूं कि मुझे वो जीवन मिला है। और प्रभु ने इस शुभ समाचार के लिए, इस जीवन को फैलाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर उपयोग होने के लिए मुझे एक सौभाग्य दिया। तो मैं परमेश्वर के लिए पूरा समर्पित, कि प्रभु के बगैर, यीशु मसीह के बगैर मैं और किसी बात को प्रिय नहीं जानता। जो यीशु मसीह की आज्ञा और यीशु मसीह की तालीम और यीशु की शिक्षा को छोड़ और मुझे कुछ पसंद नहीं है, यीशु मसीह। क्योंकि उसने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं प्रियो, ये मैं जानता हूं।
नहीं तो आज मैं तो आप लोगों के बीच में जो वचन बांट रहा हूं, मैं जीवित भी नहीं होता। मेरा जीवन इतना खराब हो गया था, लेकिन प्रभु ने मुझे उस दलदल में से, उस पाप की तह में से निकाला है। और मैंने इस बात को एहसास किया कि सचमुच मैं अंधकार था। मैं उन अपने गुनाहों, अपने पापों के कारण रोया, और यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से शुद्ध किया, और मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि मैं उस जीवन में प्रवेश कर सकूं। और वो प्रवेश करने के बाद जो अनुभव और जो आनंद मैं ले रहा हूं, इसलिए ये आनंद आप लोगों तक भी पहुंचने के लिए कि ये जीवन में प्रवेश कर, इसके लिए आपको कोई भी कीमत देनी पड़े तो तैयार हो जाए, आत्मिक जगत में या आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए। तो इसलिए यहां लिखा है अपने जीवित का मतलब है इच्छाएं जो हैं, अभिलाषी जिंदी हैं आपके अंदर, अभिलाषाएं हैं, ये सब आपको निकाल कर छोड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी इच्छाएं अंदर रखकर इस जीवन में प्रवेश करना चाहोगे, नहीं कर सकते। आपको जब तक अपनी इच्छाएं आप छोड़ोगे नहीं। वापिस पढ़ दीजिए रोमी 12:1 देखिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ जी कि अपने शरीरों को जीवित जी और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हाँ, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान, यानी कि जीवता। तो आप का मरी हुई बातें या मनुष्य मरा हुआ स्वभाव को आपने क्या करना है, निकाल कर शुद्ध, यहां लिखा है जीवित और भावता, यानी कि प्रभु को क्या भाता है, शुद्ध वस्तु। बलिदान चढ़ाने के विषय में हम देखते हैं परमेश्वर ने कितनी कठोर बात को रखा है कि उस जानवर में कोई दाग नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए, मेमने की, एकदम निर्दोष। तो हम कितने शुद्ध होने चाहिए प्रियो, हमारा जीवन कितना शुद्ध होना चाहिए, तब हम परमेश्वर को अपना जीवन उड़े, तब अपने अनुभव से हम परमेश्वर की मर्जी को, जैसा यहां लिखा, तब हम भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम कर पाएंगे। पर अगर हम उस जीवन में प्रवेश नहीं किए तो हम जीवन की बातों को कैसे जानेंगे? हमें तो ये संसार की बातें ही खींचती रहेंगी। हाँ जी, ये भी पढ़िए, पहला यूहन्ना 5:20। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। देखो, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने समझ खोली, जिनकी प्रियो, जिनकी समझ खुली है तो वो ही इस मार्ग को समझ रहे हैं। लेकिन जिनकी समझ नहीं खुली, जिनकी आत्मिक बुद्धि नहीं प्रकट हुई, वो इस बातों को शरीर की बातों में समझ लेते हैं। लेकिन आत्मिक जगत में आपने अनुभवों के साथ अगर प्रवेश करना है तो आपकी समझ प्रभु यीशु मसीह ने खोलनी है, क्योंकि अगर वो खुलनी है तो आपने उस जीवन में प्रवेश करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन है। और अगर यीशु मसीह में जीवन में आपने प्रवेश करना है तो आप भी जीवन बनेंगे, तब मौत को आपको चलोगे। हालेलुया। मौत की प्रभुता आपसे पूरी तरह से हट जाएगी। फिर ना बीमारी से डर, ना किसी बात का भय नाम की चीजें नहीं रहेगी अंदर। आनंद ही आनंद होगा, और ये आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है वो, हाँ जी, हाँ आगे पढ़िए। कि हम उस सच्चे को पहचाने, हाँ, कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है। हाँ देखो, पहचाने। परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमारी समझ इसलिए खोल रहा है, हम उस सत्य को पहचाने, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। वापिस पढ़ो, ये बात सही नहीं पढ़ी। हम
यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है हाँ, कि हम उस सच्चे को पहचाने हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है हाँ, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ, आगे पढ़ो ना, पूरा करो। सच्चा परमेश्वर हाँ, और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। देखिए इस समझ कौन खोल रहा है, ये बात पढ़ी नहीं दोनों बार आपने, हैं? तो ये बात आपको समझ आनी है प्रियो। यहाँ लिखा है परमेश्वर के पुत्र या प्रभु यीशु मसीह ने हमारी समझ इसलिए खोली है, इसलिए नहीं खोली कि हम संसार की नासवान चीजों को इकट्ठा करके या इन संसार की इन वस्तुओं में या अपने बच्चे पैदा करके उन्हें अच्छे पढ़ा लिखा के उन्हें नौकरियों पे लगा के, ये सब के लिए नहीं हमारी समझ खोली प्रभु यीशु मसीह ने। उसने तो हमारी समझ इसलिए खोली क्या था, उसके पुत्र यीशु मसीह में, किसमें? सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। तो किस में रहते हैं? उसके पुत्र यीशु मसीह में। अगर हमारा जीवन उसमें परिपूर्ण हो जाए, तृप्त हो जाए, तो जीवन हमारे अंदर अनंत जीवन। हालेलुया। परमेश्वर और अनंत जीवन यही है और कहीं नहीं, यही। तो इसकी पहचान में कितना बढ़ने की हमें जरूरत है प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने अगर हमारी समझ खोली है तो आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए, आत्मिक जगत में बढ़ने के लिए, हैं, आत्मिक आशीषों के लिए। लेकिन शारीरिक बातों के विचार को आप बिल्कुल हटाएं। ये विचार अगर आपके अंदर आएंगे तो आप इसमें परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे, आप यीशु मसीह में बन नहीं पाएंगे। हालेलुया। हाँ, जैसा देखिए, पढ़िए एक और वचन समझने के लिए हम देखते हैं प्रेरितों के बारे, प्रेरित 3:15 पढ़िए। पतरस के भाषण में पतरस क्या बोलता है यहूदी इसराइलियों को? हाँ जी। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। और तुमने किसके? जीवन के कर्ता को, प्रियो, जीवन का कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हम गवाह हैं। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। चेले इस बात की दृढ़ता से गवाही दे रहे हैं कि इसी में जीवन है और यही है जीवन का कर्ता। तो प्रियो, अगर हमें अनंत जीवन में आना है तो इस जीवन के कर्ता के पास आना होगा। हालेलुया। ये भी पढ़ लीजिए, यूहन्ना 11:25-26 समझने के लिए। देखो, यूहन्ना शुभ समाचार 11 अध्याय 25 और 26। यहां इस बात को समझना बहुत, कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें इसमें से और समझाए। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ जी। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा, क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है। हालेलुया। देखिए, और इसके साथ ये भी लीजिए एक और वचन, यूहन्ना, मैं इस वचन को रोक के यूहन्ना 6:26 से 27 तक पढ़ा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जी जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो, मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, रोटियां खाकर तृप्त हुए, नाशवान भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परिश्रम ना करो। नाशवान के लिए आप दुख ना उठाओ, यीशु मसीह कहते हैं। हाँ जी।
परंतु उस भोजन के लिए उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन जो तक ठहरता अनंत जीवन तक ठहरता है, है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। किसके लिए परिश्रम करें? अनंत जीवन के लिए, नासवान के लिए नहीं। देखो यहाँ पे जो यीशु को ढूंढने के लिए बहुत भीड़ ढूंढती ढूंढती आ गई, क्योंकि उन्होंने रोटियां खाई थी, लेकिन उनको स्पष्ट यीशु जान गया। वो आश्चर्य कर्म भी देखे, लेकिन वो इस बात से ज्यादा खुश हुए, यीशु के साथ रहने से तो रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है बिना करे कुछ। तो ये यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया और उनको ये बात बोलता है, नासवान के लिए परिश्रम मत करो, पर उस अविनाशी या उस अनंत जीवन के लिए प्रियो हम परिश्रम करें। हम उस जीवन के लिए परिश्रम करें। अब पढ़िए ये भी, हाँ, यूहन्ना 11:25। हाँ, ये सामरी स्त्री का यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो है, कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, हाँ जी, वह अनंत काल तक न मरेगा। देखिए, मरियम मंगली दी को माफ कीजिए, यहाँ पे बोल रहे हैं ये बात कितनी गहरी है। उसका तो भाई लाजर मर गया है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ आत्मिक बात को रखता है। कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ही जीवन है प्रियो। तो इस जीवन में हमने प्रवेश करना है, तो नासवान बातों के लिए हम परिश्रम बिल्कुल भी ना करें, उनके लिए कोई चिंता भी ना करें। हम अविनाशी बातों में पड़े रहें, अविनाशी बातों को ढूंढें, खोजें। उस परमेश्वर के साथ हम लवलीन हो, हम लिपट जाएं, जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर देह धारण करके आया, उस जीवन को लेकर आया, ताकि हमारा नाश ना हो। हालेलुया। तो ये लिखा है फिर 26, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, अनंत काल तक न मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। जीवित है और यीशु मसीह पर विश्वास करता, अनंत काल का जीवन, युगान युग का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। लेकिन ये जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही है, और कहीं भी नहीं अनंत जीवन मिल सकता है। तो इस जीवन में हमने अगर प्रवेश करना है, तो हमें अपने आप को, जैसा मैंने आपको बोला रोमी 12:1, परमेश्वर को भावता हुआ, पसंद आने वाला बलिदान, जीवित, पवित्र और भावता हुआ। लेकिन जीवित, मरे हुए कामों से हम पहले जय पाए, नासवान बातों से बाहर निकले, तब ही जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। पर अगर मरी हुई बातों में हम पड़े, नासवान बातों में हम पड़े, तो कैसे हम प्रभु को जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकते हैं? अपने जीवन को देना है, हालेलुया, बलिदान करके चढ़ाना है। और वो बलिदान का मतलब फिर आपके ऊपर कोई हक नहीं रहेगा। जैसा मैंने मेरी गवाही, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देगा। प्रभु के लिए, उनके लोगों के लिए जीना है। और जो अंधकार में, जो पाप में, बुराई में पड़े, उन लोगों के लिए वो बोझ, वो दर्द होना है कि प्रभु इनके लिए आप मुझे, हालेलुया। तो आप में जब आप जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको किसी बलि वस्तु की घटी नहीं हो सकती। लेकिन इतना विश्वास, हालेलुया। तो यहां लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। उस बात पे देखिए कितना जोर है यीशु मसीह का, क्योंकि वो वास्तव में जीवता परमेश्वर है, वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तो इस जीवन के पास हम आए हैं, इस जीवन के सोते के पास। मैंने समय ना रहते हुए बात को बहुत काटा है, लेकिन हमने भजन संहिता में देखा इस बात को। वो जीवन का सोत्र है। यीशु मसीह परब के दिन ऊंचे सबसे पुकारा,
आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिनके हैं तो वो जीवन अनंत जीवन का सौदा है। प्रियो, हमें इतना ऊंचा सौभाग्य मिला है। तो इस जीवन में हम, इस अनंत जीवन में हम मौत को पूरी तरह से हरा दें, तभी जय के जीवन में चले प्रभु के संत चेले, पहली सदी के लोग। और अगर इसमें हमें आना है तो हमें भी अपने शरीर को प्रभु की इच्छा के अनुसार बलिदान करके चढ़ाना ही होगा। हालेलुया, उसकी मर्जी। और फिर अनुभव से आप उसकी मर्जी को मालूम करेंगे। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के इन वचनों के लिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप ही जीवन है, आप ही जीवन के सोते हैं। प्रभु आप में हर एक को बनने के लिए, इस जीवन में प्रवेश करने के लिए आप हम ले चलो प्रभु, आपके मार्ग में आपकी मर्जी हम सबों के जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।